हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने गौड़ीय वैष्णविज्म के हिस्ट्री के पार्ट 5 में चर्चा की थी कि कैसे करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम दिया, उन्होंने कैसे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कि 6 गोस्वामीज है उनको एम्पावर किया, उनको ट्रेनिंग दी और उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ लिटरेचर्स दिए गौड़ीय वैष्णविज्म के ऊपर। और फिर उसके बाद हमने चर्चा की क्या क्या चैलेंजेस आए आफ्टर द 6 गोस्वामीज, हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में क्या क्या चैलेंजेस आए। फिर हमने चर्चा की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में, फिर हमने उनके शिक्षा डिसाइपल बलदेव विद्याभूषण के बारे में भी चर्चा की, जिन्होंने हम गौड़ीय वैष्णविज्म का भाष्य दिया जिसे गोविंद भाष्य नाम कहते हैं। और उसके बाद हमने चर्चा की कि जो मास लेवल प्रीचिंग चालू हुई वो हुई श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर से। सिर्फ शुरू ही की थी उन्होंने मास लेवल प्रीचिंग। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो 17 और 18 सेंचुरी थी वो बड़े ही चैलेंज वाली सेंचुरी रही गौड़ीय वैष्णविज्म के लिए। उसके बाद जो मास लेवल प्रीचिंग जो सिर्फ शुरू ही हुई वो हुई भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर हु वाज वर्किंग एज मैजिस्ट्रेट बट ही वाज सच अ स्कॉलरली डिवोटी कि रात को 6 घंटा वो जप करके बुक्स लिखा करते थे एंड टोटल रेस्ट सिर्फ 3 आवर्स करते थे। वो कि 8 बजे या 7:30 बजे से 10:30 बजे तक वो रेस्ट करेंगे, फिर रात को 10:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही वाज जस्ट राइट बुक्स, वो सिर्फ बुक्स लिखते थे। So वो सुपर स्कॉलरली थे एंड ही वॉज द फर्स्ट वन हु कंपोज द बुक ऑन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बुक लिखा, लॉर्ड चैतन्य एंड हिज लाइफ्स एंड टीचिंग्स। इसको फिर उन्होंने 18 सेंचुरी में पब्लिश करके उनको बाहर भी भेजा इस बुक को। और उसके बाद जब श्रीला प्रभुपाद आए उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसके ऊपर अच्छे से कॉमेंट्री करके हमारे सामने प्रेजेंट किया। और करीब 2000 इनके नाम हट्टा प्रोग्राम्स थे जहाँ पर उन्होंने सिस्टमेटिकली भक्ति का प्रसार प्रचार किया। सो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर वाज डूइंग मास प्रीचिंग। बट उनके जो बेटे हुए ही डिड इंस्टीट्यूशनलाइज प्रीचिंग। इससे पहले कभी इंस्टीट्यूशनलाइज प्रीचिंग नहीं हुई थी कि कोई इंस्टीट्यूट हो जो कि सिस्टमेटिकली चलती है फॉर प्रीचिंग। इसके पहले हमारे जो आचार्य थे श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों ने बुक्स लिखे, लोगों को एजुकेट किया और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करी, पर कभी भी उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज प्रीचिंग नहीं की। तो इंस्टीट्यूशनलाइज प्रीचिंग वाज स्टार्टेड बाय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे थे, जिनको कि बिमला प्रसाद करके भी बुलाते थे। लेकिन अगर कुछ वर्ल्ड लेवल में करना होना तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो काम किया श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जिनको कि लायन गुरु भी कहा जाता है। तो ही इंस्टीट्यूशनलाइज प्रीचिंग, ताकि प्रीचिंग घर घर तक पहुंच सके, सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्रांत, कोई पर्टिकुलर एरिया तक ना रह जाए, लोगों के पास भी पहुंच सके। सो ही डिड। सेकेंडली ही वॉज कटिंग आउट द वीड्स ऑफ मिसकंसेप्शन कि भक्ति क्या नहीं है ये समझाने में 90% एनर्जी उनकी गई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, कि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है ये बताने में सिर्फ उन्होंने 10% एनर्जी लगाई अपनी। बाकी सिर्फ यही बताते थे कि भक्ति ये नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है। इस पर 90% एनर्जी एंड 10% ये बताते थे कि भक्ति वास्तव में ये है। सो दिस वॉज एन अमेजिंग थिंग अबाउट हिम। और साथ ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। उनको मैरियन वेबस्टर्स अनएम्ब्रिश्ड एडिशन पूरी याद थी। उनको दी वर्किंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। उनको पूरे 5 लाख वर्ड्स उनको याद थे मैरियन वेबस्टर्स अनएम्ब्रिश्ड एडिशन डिक्शनरी की। गिव हिम अ वर्ड, वो 3 घंटा 6 घंटा एक वर्ड के ऊपर वो बोल सकते थे, ऐसे थे। इवन अंग्रेज जो है वो भी डिक्शनरी रखा करते थे अपने साथ कि व्हाट ही वाज गोइंग टू स्पीक, हो सकता है वो हमारी वोकेबुलरी में ना हो। So that phase he was walking encyclopedia, very very scholarly but very 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 deeply spiritual। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एस्ट्रोलॉजर भी थे। वो सूर्य को देख के बता सकते थे कि कौन से पेड़ से कौन सा पत्ता अभी गिरने वाला है। इतने एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर थे। और अगर कोई भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछता था कि आप बताइए, आप तो इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आप बताइए कि आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बस एक ही चीज बोलते थे, गोविंद इच्छा। जो भगवान की इच्छा वो होगी। वो अपना दिमाग नहीं लगाते थे कि सूर्य नक्षत्र के राशि से देख के अभी लग रहा है राहु दूसरी तरफ है तो राहु को प्लेन में बिठा के केतु के पास लाना पड़ेगा तो अभी ये होगा, नहीं। वो अपना दिमाग नहीं लगाते थे, वो सिर्फ यही बोलते थे, गोविंद इच्छा। सो ग्रेट स्कॉलर एंड ग्रेट एस्ट्रोलॉजर भी थे। साथ ही वॉज यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स इन प्रीचिंग। पहले प्रीचिंग कभी भी रेडियो में नहीं हुई थी।
उन्होंने प्रीचिंग को रेडियो में भी लेकर आए कि रेगुलर डिस्कोर्सेस, रेगुलर कीर्तन हुआ करते थे रेडियो में। और साथ ही पहले जब कीर्तन होते थे तो कैसे बजते थे, सिर्फ करताल और मृदंगा ही बजती थी, पर उन्होंने यूजेस ऑफ वायोलिन, यूजेस ऑफ पियानो, वो ये भी लेकर आए, गिटार, ये सब भी लेकर आए उन्होंने कीर्तन में कि अच्छा आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट पसंद है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट पसंद है, ठीक है आप सुनो, पर हरिनाम सुनो। इससे पहले कभी किसी आचार्य ने पर्सनल कार में ट्रैवल नहीं किया था, बट ही ऑल्सो यूज कार, कि हमें भगवान की सेवा में चीज़ों को लगाना चाहिए। इससे पहले आचार्य ने कभी भी कोट नहीं पहनी थी, ब्लेजर नहीं पहन के कभी भी किसी के पास नहीं गए, बट ये हमेशा ब्लेजर पहन के जाया करते थे कि वी शुड प्रेजेंट आवर सेल्फ वेरी नाइसली। और इससे पहले कभी भी आचार्य ने स्पीक इन इंग्लिश में कभी भी बात नहीं करी थी, पर ये हमेशा इंग्लिश में बात करते थे ताकि लोगों को लगे हाँ हम गौड़ीय वैष्णविज्म में दम है। Even Srila Prabhupada was took it into another level. Srila Prabhupada also flew in plane ताकि भगवान का संदेश पूरे विश्व भर में पहुंचे, पूरे दुनिया भर में पहुंचे। सो डेट पे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कई मॉडर्न टेक्निक्स को लेकर के आए इंस्टीट्यूशनल प्रीचिंग करने के लिए। सो अपने प्योरिटी को भी मेंटेन किया, एंड प्योरिटी को मेंटेन करते करते अपनी प्योरिटी को प्रोपगेट भी किया साथ मॉडर्न टेक्निक्स के साथ। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरुआत की मास लेवल प्रीचिंग की, एंड उसको इंस्टीट्यूशनली लेकर के आए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इन द फॉर्म ऑफ गौड़ीय मठ। एंड गौड़ीय मठ के बाद जो वर्ल्ड लेवल प्रीचिंग हुई, दैट वाज डन बाय इस्कॉन, एंड इस्कॉन वाज फाउंडेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। सो भक्ति रीच वेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय श्रीला प्रभुपाद, द डिसाइपल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु। इनकी खास बात क्या थी कि ना कि उन्होंने सिर्फ मॉडर्नाइज किया, बल्कि एक आम व्यक्ति की भाषा में जैसे कि वो समझ सके उस तरीके से चीज़ों को समझाया। एकदम रॉ बेसिक लेवल से लेकर के सबसे ऊंचे लेवल तक फिलोसॉफी को बड़े सरल शब्दों में उसे एक्सप्लेन किया, उसे समझाया श्रीला प्रभुपाद जी ने। श्रीला प्रभुपाद जी ने मास लेवल में जो बुक पब्लिकेशन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको शुरू किया। हमारी एक वीडियो भी है श्रीला प्रभुपाद जी के ऊपर, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो श्रीला प्रभुपाद ने वेस्ट जाकर ही ब्रॉट तुलसी टू वेस्ट। वृंदावन सिर्फ वृंदावन में ही था, लेकिन वृंदावन अगर वेस्ट पहुंचा, दैट वाज बिकॉज ऑफ श्रीला प्रभुपाद। वृंदा देवी का वन, इसका विस्तार किया वेस्ट में श्रीला प्रभुपाद जी ने। चाइना जैसे देशों में, रशिया जैसे देशों में, जहां पर हरि भक्ति का लेश मात्र, रंच मात्र भी नहीं था, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है दिस इज एन एथिस्टिक कंट्री, वहां पर भक्ति का प्रसार प्रचार किया श्रीला प्रभुपाद जी ने। और आज इस्कॉन की वजह से चाइना में 15,000 हरे कृष्णा डिवोटीज है जो कि शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगाकर भोजन पाते हैं। रशिया में 5 लाख से ऊपर भक्त है। सिस्टमेटिकली किस तरीके से मैगजीन छापना शुरू हुई, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में भी मैगजीन छपाई थी, बट श्रीला प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन, ही टुक इट इनटू नेक्स्ट लेवल। उन्होंने शुरू करी बैक टू गॉडहेड मैगजीन। खुद ही अपनी मैगजीन लिखते थे, खुद ही उसको एडिट करते थे, खुद ही उसको पब्लिश करते थे और खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे। ऐसे थे श्रीला प्रभुपाद। अगर किसी ने श्रीला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ ली ना, तो वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी डिसअपॉइंट एंड डिप्रेस्ड नहीं होगा, कि वो ये पढ़ के यही सोचेगा कि इस व्यक्ति ने कितना कष्ट उठाया है, कितना कष्ट उठाया है, मेरा कष्ट तो कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी ने ऑल अक्रॉस द ग्लोब भक्ति को पहुंचा दिया। चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्ट अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भक्ति को फैला दिया। श्रीला प्रभुपाद ने 14 बार उन्होंने वर्ल्ड टूर किया एंड बड़े बड़े दिग्गज लोगों को जोड़ा कृष्ण भक्ति में, हरि भक्ति में। तो आज अगर आप देख रहे हैं कि हर तरफ हरे कृष्णा का बोलबाला है, तो ये बोलबाला इसलिए है क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने एक असंभव कार्य करके दिखाया। He was empowered by Krishna to spread भक्ति all across the globe। इससे पहले भी आचार्यों ने प्रीचिंग करी, बहुत अच्छी प्रीचिंग करी, वेरी गुड प्रीचिंग करी, पर इस प्रीचिंग को ही पूरे दुनिया में फैलाने के लिए जो जिन्होंने एम्पावर किया, जो थे जिन्होंने पूरे प्रीचिंग को पूरे दुनिया में फैलाए, वो है श्रीला प्रभुपाद। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हाउ गौड़ीय वैष्णविज्म वाज इवॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, एंड अभी हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में गौड़ीय वैष्णविज्म फैला हुआ है बाय श्रीला प्रभुपाद। एंड श्रीला प्रभुपाद जी के वजह से ऑल अक्रॉस द ग्लोब भगवद गीता
हर 33 सेकंड्स में कोई व्यक्ति एक भगवत गीता खरीदता है श्रीला प्रभुपाद जी का, जो कि ऑथेंटिक भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज। एंड हर 7 सेकंड्स में, 7 सेकंड्स में हर व्यक्ति या कोई भी एक व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद जी का एक रेगुलर बुक्स खरीदता है। और श्रीला प्रभुपाद की वजह से ही भगवत गीता कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर भगवत गीता को एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं और उस पर सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं। रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 1 बजे तक सोया करते थे एंड रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक बुक ट्रांसलेट किया करते थे। उन्होंने वॉल्यूम्स, एक्सप्लेनेशंस ऑफ भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरित्रामृत, बहुत सारे दीदी 18 वॉल्यूम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक है, 9 वॉल्यूम्स ऑफ चैतन्य चरित्रामृत एंड 700 श्लोक्स ऑफ भगवत गीता। उन्होंने इतना कुछ दे दिया हमें एंड 40 बुक्स मोर ही गेव, जो वो रेगुलर बुक्स लिखा करते थे। सो श्रीला प्रभुपाद ने हमें कितना कुछ दिया, बस हमें चाहिए कि हम अच्छी तरीके से भक्ति करें। तो ये सीरीज यहीं पर ही एंड होता है। इवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म जो हम कहते आए हैं इस सीरीज को, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, पार्ट 6। हरे कृष्णा, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, अ कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।